हेलो नमस्ते आप सभी को। जैसा आप सभी जानते हैं 100 डे वोकैब शो के अंदर आप सभी मेरे साथ जुड़ते हैं और सीखते हैं नए नए वर्ड्स को, नई नई वैरायटी के वर्ड्स को, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रेडीमेड फ्रेजेस को, एंटोनिम्स एनोनिम्स। बेहद जरूरी आपके एग्जाम के लिए मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। इस वोकैब शो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। इस वोकैब शो में करवाया गया हर एक वर्ड आपके लिए बेहद जरूरी है। इस बोर्ड पे लिखा गया हर एक सिंगल वर्ड आपके एग्जाम में पूछा गया है या फिर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको एक सिंगल वर्ड भी मिस नहीं करना है। किन बच्चों को जो एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और आर्मी क्लर्क के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, या फिर एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लीज आप इनमें से किसी एक सिंगल वर्ड को मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एज यूजुअल हम सेशन को 10 या 12 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। पढ़ते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड आप सभी के सामने है इंग्रोस। इंग्रोस का मतलब क्या होता है? इंग्रेस का मतलब होता है अपने आप में घुल मिल जाना। घुल मिल जाना कहीं पे भी, जैसे एग्जांपल इसके कुछ और सिनोनिम्स देख लीजिए, जैसे कि एब्जॉर्ब हो जाना, किसी चीज का घुल जाना, इन्वॉल्व होना किसी चीज में, किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट होना, क्या होता है उस चीज के अंदर घुल मिल जाना। या फिर इमेंस्ड, ये अपने आप में बेहद जरूरी है। इमर्ज्ड या फिर इंटरेस्टेड होना। इमर्ज्ड बेहद जरूरी है। इमर्ज्ड का मतलब होता है किसी चीज के अंदर जुड़ जाना, इमर्ज कर देना चीजों को, इमर्ज कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे डिसमिस। डिसमिस का मतलब होता है किसी चीज को रद्द कर देना, किसी चीज को क्या कर देना, रद्द कर देना, डिक्लाइन कर देना किसी चीज को, वो कहलाता है डिसमिस कर देना। नेक्स्ट है ओप्रेस। ओप्रेस का मतलब क्या होता है? ओप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, किसी व्यक्ति विशेष को दबाना, किसी स्थिति को दबाना, वो आपका ऑपरेस कहलाता है। फिर ऑपरेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। ऑपरेशन वो वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन, ये ऑपरेशन अलग होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड आपके सामने इंडेंजर। इंडेंजर यहाँ पे डेंजर से ही बना है। इंडेंजर का मतलब होता है पैरलियस, पार्लियस, सोमनेस, थ्रेट, मिनाक, ये क्या होते हैं आपके सारे खतरा। इसका मतलब क्या होता है? खतरा होना किसी चीज से। ठीक है, तो यहाँ पे खतरा होना इसका राइट, इसका क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। इसके राइट सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे ओमनियस। बेहद जरूरी वर्ड राइट डाउन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी। ओमनियस, थ्रेट, पैरल और पार्लियस तो बहुत बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछे गए हैं। पैरल और पार्लियस, ओमनियस, थ्रेट बहुत बार पूछे गए हैं। और प्रीकैरियस भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो मैं ये बोल के चल रहा हूं ना, आपको ये इंपॉर्टेंट है, तो वो तो 5 स्टार इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया हर एक सिंगल वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो किसी को भी आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है? नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विपरीत स्थिति या फिर बुरा समय, मिसफॉर्चून होना। फॉर्चून या फिर फेट क्या होता है? भाग्य होता है, किस्मत होती है। लेकिन इसका जो उल्टा होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है बुरा समय होना, मिसफॉर्चून होना, बुरा समय, बुरी स्थिति, बुरा भाग्य होना। या फिर ट्रबल आसान है, हार्डशिप, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस बेहद जरूरी वर्ड है, डिस्ट्रेस। या फिर इसके अलावा डिजास्टर, आपदा, विपत्ति होना। और सफरिंग, किसी चीज से हम सफर कर रहे होते हैं ना, कब करते हैं? किसी विपरीत स्थिति में ही हम सफर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका जो राइट एंटोनियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है बुरा समय, और इसका राइट एंटोनियम हो जाएगा फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य। मिसफॉर्चून और फॉर्चून देख सकते हैं आप, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो इसका फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत होना, फेट होना। फेट का मतलब क्या होना? भाग्य होना। और इसका जो राइट, ठीक है, ये हो गया आपके सारे, ये इसके मीनिंग से, इसके सिनोनिम से, और ये इसके एंटोनिम हो गए। ठीक है, इसके अलावा 2 वर्ड और आपके सामने। ओपोनेंट। ओपोनेंट क्या होता है? आपका कोई विरोधी होता है ना, एडवर्सरी। देखो यहाँ पे एडवर्सिटी है और यहाँ पे क्या है? एडवर्सरी। दोनों सिमिलर से दिखने में है, लेकिन क्या है, इन दोनों का मतलब अलग अलग है, इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पे रखा है। क्योंकि एडवर्सिटी का मतलब होता है बुरा समय, बुरा भाग्य, मिसफॉर्चून होना। और यहाँ पे एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? एडवर्सरी का मतलब होता है कोई विरोधी है आपका, जो दुश्मन है आपका। ठीक है, इसके अलावा होस्टैलिटी। होस्टैलिटी का मतलब होता है नफरत करना, किसी से घृणा करना। LOATH, लोथ। लोथ का मतलब होता है घृणा करना। एक है होस्टिलिटी, होस्टिलिटी, और एक वर्ड होता है हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना किसी चीज से। और दूसरा होता है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है किसी का आदर सम्मान करना, वो हॉस्पिटैलिटी कहलाता है। ठीक है ना, और ये जो हॉस्टिलिटी है ना, इसका मतलब क्या होता है? नफरत करना किसी से। नेक्स्ट आप सभी के सामने है, ये जो 3 वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, ये बिल्कुल दिखने में बिल्कुल सेम मीनिंग से है, इनकी प्रोनाउंसिएशन लगभग सी सेम है, लेकिन इनके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे हैं? सबसे पहला वर्ड है स्पूरियस, फिर स्पेसियस और फिर स्पेसियस। तीनों की प्रोनाउंसिएशन में आप थोड़ा थोड़ा सा ही चेंज कर सकते हो। पहले वाला हालांकि फिर भी अलग है। 2 बार ये दो है ना,
इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सिमिलर सी लगती है बहुत बार। अब क्या है, पहले वाला स्पूरियस है। स्पूरियस का मतलब क्या होता है, SPURIOUS। स्पूरियस का मतलब होता है झूठा, फेक, फेक होना, नकली होना, बोगस। बेहद जरूरी वर्ड है बोगस और काउंटरफिट। काउंटरफिट हालांकि किसके लिए यूज किया जाता है, बहुत बार न्यूज़पेपर में आपको दिखाई देगा काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब होता है नकली नोट। काउंटरफिट नोट्स बनाए जाते हैं, काउंटरफिट पैसे बनाए जाते हैं ना, काउंटरफिट करेंसी जिसको बोला जाता है, वो नकली नोटों के लिए उसको यूज किया जाता है। बोगस का मतलब होता है झूठा व्यक्ति, जो झूठ बोलता है वो बोगस कहलाता है। ठीक है, काउंटरफिट का मतलब हो गया नकली होना और बोगस का मतलब भी होता है झूठा होना, फेक। और स्पूरियस इसका बिल्कुल राइट क्या है मीनिंग है, स्पूरियस का मतलब भी वही होता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने स्पेसियस और एक है स्पेसियस। दोनों में डिफरेंस क्या है, सर प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डिफरेंस कहां आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है। तो आपने पढ़ा होगा स्पेस, SPACE, स्पेस इसका मतलब होता है स्थान होना। तो यहाँ पे स्पेस, स्पेसिस का मतलब क्या होगा, कोई चीज अपने आप में बड़ी है, लार्ज है, या फिर कोई स्थान है आपको देखने के लिए। नेक्स्ट है ये वाला स्पेसियस, SPECIOS। स्पीसीज का मतलब होता है रोंग, झूठा। ठीक है, ये आपका झूठा होता है, रोंग होना, गलत होना किसी चीज का। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने वर्ड है मोडेस्ट। बेहद जरूरी वर्ड है मोडेस्ट। देख लीजिए क्या वर्ड है, मोडेस्ट। और दूसरा है स्पॉन्टेनियस। मोडेस्ट का मतलब होता है कोई अच्छाई होना किसी में, हम्बल होना, विनम्र होना किसी चीज के लिए, जेंटल होना। जेंटल होने का मतलब भी क्या होता है, विनम्र होना किसी के लिए। होस्टाइल और मोडेस्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होता है सडन, इंस्टेंट कोई काम हो जाता है, अचानक से हो जाने वाला कोई काम, कोई स्थिति, वो आपको स्पॉन्टेनियस कहलाता है। स्पॉन्टेनियसली मैंने उसको देखा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है, नेक्स्ट वर्ड है ब्लेस। मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल के कोर्स में, मैंने आपको शायद बताया था ब्लेस के बारे में, बहुत अच्छे से समझाया था। ब्लेस, ब्लेस का मतलब होता है खुशी, खुशी। इसके अलावा इसके कुछ सिनोनिम्स है। कौन से सिनोनिम्स है, जैसे हेवन। हेवन क्या होता है, हेवन होता है आपका स्वर्ग, और एक होता है हेल। हेल होता है वो नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, वो नरक होता है। देखो हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग का होना, स्वर्ग। और डिलाइट का मतलब भी होता है जहाँ पे भगवान निवास करते हैं, मतलब स्वर्ग वाली जगह, जो बहुत खुशी, जहां से हमें खुशी मिलती है। हालांकि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग है इसके, इसका मतलब भी यही होता है, खुशी होना, जाइटी होना, हैप्पीनेस होना, जॉय, प्लेजर, ग्लैडनेस, स्कस्टी। और ये वाले जो वर्ड रिलेशन, ये बेहद जरूरी वर्ड है। ये दो वर्ड जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ना, इनको आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। जॉय, हैप्पीनेस, ग्लैडनेस तो हालांकि आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो ये दो वाले वर्ड है ना, ये बेहद जरूरी है, इनको आपको मिस नहीं करना। ये बेहद जरूरी वर्ड है। स्कैस्टिसी, इलेशन, ये दोनों बेहद जरूरी वर्ड है। किसके सिनोनिम है, इसके, जाइटी, खुशी के, खुशी, ब्लेस। अब मैं बोल रहा हूँ ना जाइटी, जाइटी मैं आपको फिर करवाऊंगा जाइटी के बारे में। ठीक है, लिख लीजिए, जाइटी का मतलब भी क्या होता है, खुशी होता है हालांकि। ठीक है, कुछ मैं बोलता हूँ ना, मैं वो इसलिए छोड़ता हूँ ताकि मैं अगले वाली वीडियो में जब आपको करवाऊँ ना, तो मैं आपको रिकॉल करवा पाऊँ कि देखो हमने उस दिन इस वर्ड के बारे में बोल रहे थे ना, ये वाला वो वर्ड है। तो आपको ना रिकॉल होगा, मैंने 2-3 बार बोला ना, तो आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मेरी इच्छा, विश, वांट, डिजायर, कि मैं काश ऐसा होता, विश, वांट, डिजायर। फैंटेसी होता है कि हमारी कोई इच्छा है कि ना यार हम ऐसे होते, ये इच्छा होती है, फैंटेसी कहलाती है। इसके अलावा इंपेडिमेंट, इंपेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट होना, ऑब्स्ट्रक्शन होना। देख लीजिए ये वाला वर्ड है ना, इस वर्ड को लिख लीजिएगा, बेहद जरूरी वर्ड है। इंपेडिमेंट क्या है, इंपेडिमेंट, इंपेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट होना, बाधा होना किसी चीज में, किसी कार्य में बाधा होना। ऑब्स्टेकल होना, ऑब्स्टेकल होना, ऑब्स्ट्रक्शन होना। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्ट करना किसी चीज को, किसी को अब्स्ट्रैक्ट कर देना किसी चीज से, मतलब कि किसी को बाधित करना, परेशान करना। बहुत बार नहीं करते हम कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब भी होता है बाधित करना। हिंड्रेंस का मतलब भी क्या होता है, हिंड्रेंस का मतलब भी होता है बाधा डालना किसी के काम में, हिंडर करना किसी को। हिंडर भी आप देख पाएंगे बहुत बार आपको सेंटेंस में हिंडर लिखा मिलेगा, और वहीं से बना हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब भी होता है बाधा। ऑब्स्टेकल का मतलब भी होता है विपरीत स्थिति या फिर रुकावट, बाधा होना किसी चीज में, किसी कार्य में। नेक्स्ट आपके सामने है इडियम्स। यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स मैंने लिखी है, बेहद जरूरी है, देख लीजिए। आज प्रैक्टिस सेट्स हम कर रहे हैं, जो आपके वोकैब शो है, हर रोज मैं आपको इसी तरीके से वोकैब शो करवाऊंगा, जिसमें आपको बेहद जरूरी वोकैब करवाऊंगा। तो पहला वर्ड, पहला सेंटेंस क्या है, पहली इडियम क्या है, यहाँ पे लिखा है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है वेरी अनएक्सपेक्टेड, सडन होने वाला कोई काम, अनएक्सपेक्टेड हो गया कुछ काम, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट को आप बोलेंगे ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जिसके बारे
बारे में, सडन इवेंट है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा था और वो काम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है पता है आपको? जो व्हाइट हाथी होते हैं ना, एक्चुअली में ना वो कलर के ही व्हाइट होते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता, वो कॉस्टली होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कॉस्टली होती है, हालांकि वो कॉस्टली होती, महंगी होती, पर यूजलेस होती है। जैसे हीरा है, हीरा किस काम आता है? हीरा इज अ डायमंड जो यूज करते हैं लोग, कितना महंगा होता है, लेकिन क्या आप उसको पहनने के बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील करते हो, या फिर कुछ ऐसा वो आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ करता है जिसकी वजह से आप उसको पहने? ऐसा कुछ नहीं होता ना, इसलिए उसको बोला जाता है व्हाइट एलिफेंट है। कुछ चीजें व्हाइट एलिफेंट होती हैं जो कि कॉस्टली होती है बट यूजलेस होती है, लोग अपने शौक के लिए उन चीजों को खरीदते हैं। नेक्स्ट है वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, बहुत कम बार ऐसा होना। वंस इन ब्लू मून, जो ब्लू मून होता है ना, वो बहुत सालों में एक बार दिखाई देता है, बहुत सालों में एक बार, बहुत सदियों में एक बार दिखाई देता है। मींस वो रेयर है, वो कभी कभी होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होता, वो कभी कभी होता है, ठीक है। फोर्थ है फेयर वेदर फ्रेंड्स। ओहो, ये बहुत जरूरी वर्ड है, बहुत जरूरी इडियम है ये। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है डेजर्ट यू इन डिफिकल्टीज। बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होंगे जो आपके अच्छे समय में आपके साथ होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे ना कि दोस्त जो आपके अच्छे समय में साथ होंगे लेकिन आपके बुरे समय में आपको छोड़कर निकल लेंगे। ऐसा होता ही, जीवन के एथिक्स हैं। पढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन कुछ जीवन की बातें जान लेना भी बेहद जरूरी होता है। आपके साथ बहुत बार ऐसा होगा कि लोग आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, आपको बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे, लेकिन एट लास्ट वो आपको चले जाएंगे छोड़कर। इसका मतलब क्या है? क्या है? फेयर फेदर फ्रेंड्स। वो आपके फेयर फेदर फ्रेंड्स हैं। आपको जैसे ही डिफिकल्टीज आएंगे आपके जीवन में, वो आपको छोड़कर निकल लेंगे, वो आपको छोड़कर निकल लेंगे, ठीक है। आपको छोड़कर निकल लेने वाले वो लोग क्या होते हैं? वो फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं। मुझे ना अभी ये कुछ याद आ रहा है, मैंने कुछ टाइम पहले कुछ लिखा था, आई थॉट मेरे मोबाइल फोन में वो होगा स्टिल, आई एम जस्ट वॉचिंग। इससे पहले आप देख लीजिए नेक्स्ट वर्ड कौन से हैं, कुछ लिखा था शायद मैंने, आई एम जस्ट वॉचिंग। हाँ, ये वाला था, साथ मिलकर हालातों से लड़ना था, साथ मिलकर हालातों से लड़ना था, तुम तो हाल देखकर ही मुझसे लड़ गई। क्या बोला इसने? साथ मिलकर हालातों से लड़ना था, तुम तो हालात देखकर मुझसे ही लड़ गए। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है कि फेदर इवन डिफिकल्टीज, आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जिसमें लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। डेजर्ट इवन डिफिकल्टीज, ठीक है, आपको छोड़ के चले जाएंगे। इन कोल्ड ब्लड होता है, इन कोल्ड ब्लड का मतलब एंग्रली, गुस्से में। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है पता है आपको? डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर किसी कार्य को करना, ठीक है। इन कोल्ड ब्लड हो गया। नेक्स्ट है टू स्मेल ए रैट। किसी रैट को स्मेल करना। क्या स्मेल करना? मतलब किसी को गेट ए सस्पेक्ट, किसी सस्पेक्ट में होना, किसी को सस्पेक्ट करना कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, संदिग्ध होना किसी चीज के लिए, सस्पेक्ट करना। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ क्वारल, ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, किसी झगड़े का कारण होना। क्या कहलाता है आपका? ए बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन है क्या? कंटेंशन, हाँ, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है ये सब्जेक्ट ऑफ क्वारल या फिर ये सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। आई होप आपको ये वोकैब शो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कीजिएगा इस वोकैब शो को। नेक्स्ट है आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं तो अभी इसको क्लोज करने वाला था, कोई बात नहीं, मुझे याद आ गया फिर से कि वन वर्ड भी बाकी है यहाँ पे। वन वर्ड क्या है? वन वर्ड देख लीजिए, कुछ बेहद जरूरी वन वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कौन सा? सबसे पहला वन हु इज ग्रेडी। ग्रेडी का मतलब कोई व्यक्ति लालची होता है, कोई व्यक्ति लालची होता है। वो क्या होता है? माइजर भी बोल सकते हो। माइजर, माइजर भी क्या होता है? वो व्यक्ति जो बहुत कम खर्चा करता है। माइजर कंजूस व्यक्ति होता है, लालची व्यक्ति होता है वो ग्रेडी। ग्रेडी का मतलब लालची। एवरेसियस, एवरेसियस बेहद जरूरी वर्ड, इसका मतलब भी होता है लालची होना। नेक्स्ट है पर्सन हु फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। फॉन्ड ऑफ का मतलब पता है क्या होता है? फिक्स प्रीपोजिशन है, फॉन्ड के साथ ऑफ का यूज करेंगे आप। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के लिए प्यार दुलार होना, किसी चीज के लिए अट्रैक्शन होना, किसी चीज के लिए फैंटेसी होना, किसी चीज में आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो ना, वो फॉन्ड ऑफ कहलाता है। किसी चीज को, कोई व्यक्ति को इंजॉयमेंट होती है, किसी व्यक्ति को बहुत खुशी होती है किसी चीज में फाइटिंग करने में, वो क्या कहलाता है? बेलिकोस कहलाता है, लड़ाकू कहलाता है, झगड़ालू कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंगेज इन वार फाइट। युद्ध में और फाइट में इंगेज होना क्या कहते हैं? बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट क्या होता है? बहादुर होता है, इंटरप्रीड होता है, बोल्ड होता है, ब्रेव होता है। क्या होता है आपका? बेलीग्रेंट कहलाता है। नेक्स्ट है दैट वन, अच्छा, दैट विच हैपेंस वन इन 2 ईयर। 2 साल में कोई चीज एक बार हो रही है ना, वंस इन 2 ईयर्स, 2 साल में कोई चीज एक बार हो रही है ना, उसको आप बैनियल बोलेंगे, बैनियल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एनिमल विद 2 फीट। दो पैरों वाले जो एनिमल होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? उन्हें बिप्ड बोला जाता है। जैसे बतख हो गया, चिड़िया हो गई, क्या होते हैं? बिप्ड होते हैं, BIPED। बिप्ड का मतलब होता है वो 2 पैरों पे चलने वाले जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, ठीक है। स्पीकिंग इरेलीवेंटली अबाउट गॉड और स्कैरेड थिंग्स, मतलब कि भगवान की मूर्तियों के बारे में या फिर रिचुअल
जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में कोई गलत बोलता है उसको क्या बोला जाता है, उसे ब्लास्फेमी बोला जाता है। जो हमारे रिचुअल्स के बारे में बुरा बोलता है या फिर हमारे ग्रंथ वगैरह जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं रिचुअल से रिलेटेड उनके बारे में जो गलत बोलता है ना उसे ब्लास्फेमी बोला जाता है, ठीक है, उसे आप ब्लास्फेमी बोलेंगे। आइकनोक्लास्ट भी होता है, जो मूर्ति भंजक होता है, वो पढ़ाऊंगा आगे क्या होता है। आइकनोक्लास्ट भी एक वर्ड होता है, ठीक है। तो ये था हमारा डेली वोकैब शो। आपकी पीडीएफ ये आपको मिल जाएगी किसके ऊपर, शिक्षा योग लाइव एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि प्लीज आप इंडिविजुअल वोकैब्स को लिखिएगा ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से उनको याद कर पाए, बहुत अच्छे तरीके से रिकॉल कर पाए, क्योंकि वोकैब को याद करने का एकमात्र तरीका है वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ये वोकैब शो हालांकि मैं अपने हाथों से सारे वर्ड्स लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये सारे वर्ड्स बिल्कुल ऑन द टिप्स है, मुझे याद है सारे वर्ड्स। लेकिन मुझे पता है अगर मैं इन सारी चीजों को लिखने बैठ जाऊंगा ना, ये क्लास लगभग से लगभग 45 to 50 मिनट की चली जाएगी, उसका कोई सेंस बनता नहीं है। इसलिए मैं सारी चीजें पहले लिख लेता हूँ, पहले आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कुछ गलत तो नहीं है। इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये है कि आप इसके अंदर 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर अपना जो जरूरी है वो कैब को लिखा, पूरे दिन का वो कैब लिख लिया आपने एक बार, उसको रिवाइज किया और बस सबका काम खत्म। आप 50 मिनट की वीडियो देखोगे, मैं उसमें लिखता रहूंगा, आप मुझको देखते रहोगे, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। इसलिए मैंने इस वोकैब शो को नाम दिया है 10 मिनट वोकैब शो। 10 से 15 भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, नाम लिखने को 10 ठीक है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।